1.5 मिनट में बीजिंग साफ। दो मिनट में शंघाई खाक। एक मिनट में चीन-2 खत्म। पंद्रह सेकंड्स में इस्लामाबाद बर्बाद। करने दुश्मनों का खेल फेल, आ गया हिंद का राफेल। रणवीर राफेल चीन पर प्रहार के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। वायुसेना में इसके शामिल होने से चीन और पाकिस्तान कितना परेशान है, इसकी रिपोर्ट मैं आपको इस वर्चुअल स्टूडियो से दूंगी। अंबाला एयरबेस पर आज भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में राफेल को वायुसेना में शामिल कर लिया गया। मैं आपको सीधे अंबाला से ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपका जोश पूरा हाई हो जाएगा। चीन एलएसी के पास साजिशों का चक्रव्यूह लगातार तैयार करता जा रहा है। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहाड़ की इन ऊंची ऊंची चोटियों के पीछे चीन क्या हरकतें कर रहा है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखाऊंगा हिंदुस्तान आखिर चीन को जवाब देने के लिए किस तरह से तैयार है। पिछले 23 साल से भारतीय वायुसेना में कोई भी नया फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आया है। अब हम 36 राफेल विमान यानी 2 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का सामना करने के लिए हमारे पास 42 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन होने चाहिए। आज की तारीख में प्रैक्टिकली सिर्फ 32 स्क्वाड्रन बचे हैं। राफेल विमान के आने से इस कमी को काफी हद तक पूरा करने में हम सक्षम होंगे। ड्रैगन का डर, हिंद की हुंकार, 4 लोकेशन से प्रामाणिक रिपोर्ट। जी हां, आज इस शो में चीन की साजिशों का पर्दाफाश होगा। हम आपको ड्रैगन के डर को दिखाएंगे, उसकी चाल का सैटेलाइट सबूत पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो खबर बताते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक ऐसी तस्वीर जो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ परेशान कर देगी। आ गया किलर मशीन, देखो देखो डर गया चीन। हिंदुस्तान का फायर एंड फॉरगेट, बर्बाद होगा ड्रैगन, धुआं धुआं टारगेट। एक, दो, तीन, मारेगा राफेल, बर्बाद होगा चीन।
ये तस्वीर ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है। अंबाला एयरफोर्स पर दिव्य और भव्य समारोह हुआ और कुछ इस तरह से हिंदुस्तान के तूफान राफेल वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन में शामिल हो गया। इस बड़े और खास मौके पर राफेल ने आसमान में उड़कर गर्जना की। आकाश को चीरते हुए इस चीते ने चीन को चैलेंज किया। राफेल ने हवा में करतब दिखाकर दुश्मनों को न सिर्फ अपनी ताकत का एहसास करवाया बल्कि शत्रु सेना को आगाह किया। पिछले 18 सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। राफेल अब औपचारिक तौर पे भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। पूरी तस्वीरें हम आपको राफेल की दिखा रहे हैं कि जिस तरह से देखिए ग्लाइडर्स जो हैं और ये ग्लाइडर्स कैसे काम करेंगे आसमान में जाने के बाद, यानी बॉडी टू बॉडी ये जो है राफेल काम करेगा। यानी दुश्मनों की नजर में अगर ये आता है तो बॉडी टू बॉडी एक सीधे समा जाएगा। सीधे इसके आगे की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए सीधा जो रडार आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा रडार है कि दुश्मनों के रडार से ये विमान नहीं दिख सकता है। और चालक जो है जो हेलमेट पहनेगा, चालक हेलमेट से भी फायरिंग कर सकता है। यानी जब आसमान की ऊंचाई पर रहेगा और वहां जब फायरिंग करने की नौबत आती है तो विमान के से फायरिंग तो होगा ही। अगर चालक चाहेगा कि उसे फायरिंग करना है तो हेलमेट के नजरिया से, हेलमेट से वो फायरिंग कर सकता है। वायुसेना को उसका सबसे ताकतवर योद्धा मिल गया है, इसलिए इसकी अगवानी स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने भी अपने अंदाज में अद्भुत तरीके से की। तेजस ने आसमान में अपना तेज दिखाया, हवा से ही राफेल को सैल्यूट किया। अंबाला एयरबेस के आकाश में सारंग हेलीकॉप्टर भी उड़े। हिंदुस्तान की तूफान राफेल का शानदार जानदार स्वागत किया। इन सब के पहले राफेल को वाटर कैनन से सलामी दी गई। अगवानी, सलामी, स्वागत, आओ भगत खत्म हुआ तो राफेल ने खुद उड़ान भरी। एलएसी पर घात लगाए बैठे चीन को क्लियर कट चेतावनी दी। ये जो लाइटें जो यहाँ पर लगी हुई हैं, ये लाइटें ऐसी लाइटें हैं कि अगर ऊंची से ऊंची चोटी पर राफेल जाता है वहाँ विजुअलिटी जो है कहीं कोई कम नहीं पड़ेगी, रोशनी दिखाई पड़ेगी। ये जो चक्के जो बताए जा रहे हैं, ये चक्के जो है कहीं से भी इसको लैंडिंग करने में कहीं भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी हमारी भारतीय वायुसेना में सुरक्षा में और राफेल के आने से और ज़्यादा ताकत बढ़ी है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भी बने। राफेल का पावर शो देखकर दोनों खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। एक बार नहीं, बारंबार।
राफेल वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ तो हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने चीन को साफ शब्दों में वार्निंग दे दी। आखिरी वार्निंग। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ या दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।